नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाकर 8 जून तक कर दिया गया है। 24 मई से जारी नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद राजसमंद के आमेट उपखंड में प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। जी हां, सोशल मीडिया पर किसी ग्रुप द्वारा बाजार खोलने की खबरें पोस्ट की गई थी। जांच करने पर प्रशासन ने इसको भ्रामक जानकारी बताया। व्यापारियों में सोशल मीडिया पर गुमराह करने की पोस्ट करने वालों के खिलाफ गुस्सा देखा गया और सरकारी आदेश जारी न होने के चलते बाजार, किराना की दुकानें खुल गई, जिससे गाइडलाइंस की खुलकर आज धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन बाजार में कोरोना महामारी खत्म हो गई हो, जैसे लोगों की भीड़ बाजार में नजर आ रही हो, ऐसा ये नजारा आज राजसमंद में देखा गया। आमेट की ये बाजारों की तस्वीर आप देखिए। कुछ भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही थी, इसी के चलते कुछ लोगों ने अपनी दुकानें तक खोल दी थी। और दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच करीब 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दौसा सीएमएचओ मनीष चौधरी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने माना है कि ये ठीक है कि इस महीने में लगभग 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनको इलाज के लिए अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें होम आइसोलेशन में ही इलाज मिला और उसी के दौरान वो ठीक भी हो गए। यानी कि तीसरी लहर का जो अंदेशा बताया जा रहा था, उस लहर को स्वास्थ्य विभाग फिलहाल नकारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो तीसरी लहर का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में बच्चों के संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि बच्चों में इन्फेक्शन कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश भर में कोरोना की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन तीसरी लहर के अंदेशे से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो आपने 21 दिन के जो आंकड़े 345 से निकाले थे, और बच्चे जो हैं, बच्चों की उम्र जो 18 साल से कम के होते हैं, और होता है 0 से लेकर 12 साल तक बच्चे होते हैं, और 12 से लेकर 18 साल के बीच अडल्ट की स्टेज में आ जाते हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। वो आपके आंकड़े भी सही हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी बीमार नहीं है। जब हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, नहीं कोई बीमार बताया गया है, नहीं इसको किसी तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे, वो बात सही। उदयपुर में लगातार बढ़ते कोरोना ब्लैक फंगस के बीच स्थानीय जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर चेतना देवड़ा ने बताया कि जिले के एक सरकारी समेत 4 हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है, जहां 45 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये मरीज उदयपुर के अलावा अन्य जिलों के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जरूरी दवाइयों की सप्लाई हो रही है और जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। ब्लैक फंगस के करीब 45 मामले, लगभग 45 मामले उदयपुर ज़िले में अभी आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उदयपुर ज़िले में जो मरीज़ आते हैं वो संभाग भर के मरीज़ हैं। इसके अलावा आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जालोर, सांचौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, वहाँ तक के लोग आते हैं। आपके गुजरात के कुछ ज़िलों के लोग आते हैं और उसके साथ साथ एमपी के नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम तक के लोग आते हैं। अब तक करीब 45 मामले इसमें चिन्हित हुए हैं। और कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय हैं वो सारे हमारे विपिन तिवारी जी के नेतृत्व में जो जयपुर से आए हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं। यहाँ उदयपुर में आदरणीय कलेक्टर साहब और हमने मिलकर इन गाड़ियों को आज रवाना किया है हरी झंडी दिखा के, और वो इस अभियान को 7 दिन तक लगातार पूरे क्षेत्र में चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने हैं, और राज्य सरकार की गाइडलाइन जो भी है उसको पूरी तरह से पालन करके इस बीमारी से बचना है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने संसोलाव आघोर एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के पीपल पार्क में आयोजित पीपल पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन मित्र होता है। ये ऐसा वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत जरूरी है। समिति द्वारा एक श्रृंखला में पीपल के पौधे लगाकर इनकी नियमित देखभाल की जा रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर पर्यावरणीय संतुलन में पौधों का प्रभावी योगदान है।
इसके मद्देनजर हर व्यक्ति अपने घरों में उपलब्ध स्थान के अनुरूप छोटे छोटे पौधे जरूर लगाएं। डॉक्टर कला ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा गोचर, ओरण और पायतान की जमीन के संरक्षण की पक्षधर रही है। वैशाख मास में पीपल पूजन, बड़ पूजन ये हमारे लोग करते रहते हैं। आप जानते हैं गर्मी के दिनों में पानी की कमी रहती है। शुरू से इसको अध्यात्म से जोड़ा गया है, लेकिन कारण ये है कि ये सजीव हैं वृक्ष जो हैं, और ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु देने वाले सजीव वृक्षों को जीवित रखना हमारा धर्म है। इसलिए इसको धर्म से जोड़कर, अध्यात्म से जोड़कर, और ये कहा गया है कि वैशाख के महीने में जो है पीपल को पूजना चाहिए। इसमें साक्षात विष्णु जी का वासा मानते हैं। और कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि शुरू में मैं आया था तो यहाँ पे बिल्कुल बंजर और एक तरीके से साफ जमीन थी, कोई यहाँ पर वृक्ष का एक पौधा भी नहीं था, लेकिन आज सैकड़ों पेड़ खड़े हैं। और कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा भी नहीं है कि तीसरी लहर की दस्तक ने चिंता खड़ी कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। जिले में अब बच्चों के भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि महामारी की तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमण के लक्षण बड़ों की तुलना में बेहद अलग हैं। बच्चों में संक्रमण के दौरान डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अभी से सजग रहने की ज़रूरत है। हालांकि ज़िले में 1-2 मामले अस्पताल में सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते में कई गुना मामले सामने आए हैं, जिनमें से बच्चों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो घरों में होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना संक्रमण मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखो, जैसे कि आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन जनरली पेरेंट्स से आएगा, क्योंकि बच्चे जनरली बाहर उनकी एक्टिविटी होती नहीं है और पेरेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो बच्चों में जो इन्फेक्शन आएगा वो पेरेंट्स से आएगा। तो सबसे पेरेंट्स अपना ध्यान रखें, अपने हाइजीन मेंटेन रखें, अपने जो कोरोना जो जितने भी पेशेंट एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ध्यान में रखें। ऐसा भी डाउट लगे तो बच्चों को सबसे पहले कोविड जो टेस्टिंग RT-PCR वो कराएं। उसके बाद अपने डॉक्टर से हिदायत करें कि बच्चा पॉजिटिव आ गया तो उसको एक बार डॉक्टर से सलाह ले, क्या क्या केयर कर रखना होता है। घर पे भी बच्चा है तो उसके लिए किन चीज़ों डेंजर साइंस होते हैं, कुछ भाई ये तकलीफ होती है तो कब बच्चों को वापस दिखाना होता है, इसके लिए केयर करना पड़ता है। तो उस समय सभी विधायक अपने कोटे से कोरोना काल में मरीजों को लाने ले जाने और उनका जीवन बचाने के लिए एम्बुलेंस दे रहे हैं। इसी क्रम में सिकराई विधायक एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने अपने विधायक कोटे से 3 एम्बुलेंस सिकराई और सिकंदरा भांडरेज को दी है। ममता भूपेश ने एम्बुलेंस को दौसा जिला कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ममता भूपेश ने कहा है कि इस कोरोना काल में ये 3 एम्बुलेंस दी जा रही है, जिससे मरीजों को लाने ले जाने में समय बचेगा, उनका जीवन बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनके विधायक कोटे से चिकित्सा उपकरण समेत 1 करोड़ से भी ज़्यादा राशि खर्च की गई है। उसी क्रम में अब एम्बुलेंस उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए दी गई है, जो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 एम्बुलेंस हमने रवाना करी हैं और मैं समझती हूँ कि लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने में, तकलीफ आने में एम्बुलेंस सहयोग प्रदान करेंगी। शीघ्र व्यक्ति आ जाएगा। जो भी मरीज़ है, 2 कोविड सेंटर हमारे विधानसभा में चल रहे हैं जो ढंग से कार्य कर रहे हैं। लोग और आज की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर पर 18 से 45 साल के सभी लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया गया है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने बताया है कि कोविड वैक्सीनेशन का 300 लाभार्थियों का टारगेट था। लोगों में टीका लगाने का इतना उत्साह देखा गया कि समय से पहले ही लोग अब आने शुरू हो गए। कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। ये वैक्सीनेशन 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों के लग रहे हैं और आज कुल 300 अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें से 163 अभी तक लग चुके हैं और शेष शाम 5 बजे तक लगेंगे।
और पिलानी के CSIR सीरी में नाइट्रोजन जनरेशन के लिए लगाया गया प्लांट कोरोना काल में अब BDK अस्पताल के लिए काम आएगा। आपको बता दें कि सीरी के वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ तकनीक का बदलाव करके इसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बना दिया है, जिसको BDK की आपातकालीन इकाई के पास इंस्टॉल भी कर दिया गया है। लेकिन जिला कलेक्टर UD खान के निर्देश पर इस प्लांट से एक ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर की सरकारी लैब में भिजवाकर चेक किया जाएगा और इस प्लांट की ऑक्सीजन मरीजों के लिए सही है। इसके बाद ही इसको BDK अस्पताल में काम में लिया जाना है। सीरी से आए प्रधान वैज्ञानिक अशोक चौहान ने बताया कि सीरी ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ये फैसला किया है। ये प्लांट 75 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट कर सकेगा। इसकी सीधी जो सप्लाई है वो BDK की इमरजेंसी यूनिट में लगे ऑक्सीजन मैनीफोल्ड में दी जाएगी। यहाँ से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल सकेगी। BDK अस्पताल के PMO डॉक्टर BD वाजिया ने बताया कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जनरेशन में परिवर्तित किया और इस प्लांट से बनी ऑक्सीजन को गुरुग्राम की एक कंपनी ने हरी झंडी भी दे दी है, जिसकी शुद्धता 95% सामने आई है। इंस्टीट्यूट ने जो ये ASU यहाँ पे दिया है, जिसकी जो क्षमता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की है, 15D टाइप के बड़े सिलेंडर्स हैं और ये हमने आपातकालीन जो इकाई है जहाँ पे गंभीर हालत के अंदर और जिनको अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हमने इस प्लांट को रखाया है और आज इसका इंस्टॉलेशन सीरी के इंजीनियर्स द्वारा और टेक्नीशियंस द्वारा किया जा रहा है। इस प्लांट के आने से जिस गंभीर हालत के अंदर कोविड संक्रमित जो मरीज आते हैं या नॉन कोविड संक्रमित जो मरीज आते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जितनी आवश्यकता में ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होगी, वो ऑक्सीजन यहाँ पे तुरंत प्रभाव से अविलंब मिल जाएगी। प्लांट पहले सीरी में नाइट्रोजन जनरेशन के लिए उपयोग में आ रहा था। अभी हमने इसको कुछ इसके कन्वर्जन के बाद इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है। ये प्लांट करीब 75 लीटर पर मिनट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और ये कम से कम 15 से 20 बेड के लिए सामने है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।